तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल BHU स्टडी पॉइंट 1625 पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दो आवेशित चालकों को जोड़ने के बाद उसमें आवेशों का पुनर्वितरण कैसे होता है या उभयनिष्ठ विभव क्या होता है। बिना देरी किए हुए टॉपिक को चालू करते हैं। तो जैसा कि हमने हेडिंग डाल रखा है कि दो आवेशित चालकों को जोड़ने के बाद आवेशों का पुनर्वितरण क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहले इसमें दो आवेशित चालक ले लेते हैं ए तथा बी। जिसका पहले चालक का धारिता C1 तथा आवेश Q1 और Q1 आवेश दिया जाता है पहले चालक A को। ओके, और दूसरा चालक मान लेते हैं कोई जिसकी धारिता C2 और आवेश Q2 और ये B चालक। और इस चालक का संबंध एक तार से पृथ्वी से कर देते हैं। ओके, कुछ इस तरह का इसका डायग्राम रहेगा। तो क्या कहोगे कि माना दो चालक A1 तथा B1 है। जिस चालक A को Q आवेश देने पर उसका विभव V रहता है, इसमें भी V रहेगा सेम। इसमें दोनों का आवेश जो रहता है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक, तो कहोगे कि चालक A को Q1 आवेश तथा चालक B को Q2 आवेश दिया जाता है तथा चालक A की धारिता C1 और चालक B की धारिता C2 है। चालक A पर आवेश Q1 बराबर C1 V1। ओके, और चालक B पर आवेश Q2 बराबर C2 V2। तो जब इन दोनों चालकों को एक चालक तार से जोड़ देते हैं तो इनके बीच जो दोनों का विभव होता है वो कैपिटल V हो जाता है। ठीक, वो कैपिटल V होगा क्योंकि चालकों को जोड़ने के बाद उभयनिष्ठ विभव कैपिटल V बराबर हो जाएगा कुल आवेश बटे कुल धारिता। क्योंकि कुल आवेश यानी कि Q1 प्लस Q2 Q1 प्लस Q2 बटे C1 प्लस C2। ओके, Q1 बराबर C1 V1, V बराबर
Q1 की वैल्यू C1V1 प्लस Q2 वैल्यू C2V2 बटे C1 प्लस C2। एक फार्मूला ये निकल के आ जाएगा। ओके, अब मान लेते हैं कि जब इन दोनों चालकों को पुनः आवेशित किया जाता है तो आवेशों का पुनः वितरण क्या होता है। तो जब इसको पुनः आवेशित किया जाता है तो इस पहले का आवेश Q1 डैश हो जाता है माना, और दूसरे का आवेश Q2 डैश हो जाता है। लिख देंगे कि आवेशों का पुनः वितरण करने पर ठीक कुछ इस तरह से। तो पहले का होगा Q1 डैश बराबर C1V1 और Q2 डैश बराबर होता है C2V। इसमें V कांस्टेंट रहेगा, इसमें केवल C2V रहेगा। पहले में Q1 डैश बराबर C1V रहेगा, दूसरे में Q2 डैश बराबर C2V रहेगा। तो इनका दोनों का भाग दे देंगे तो Q1 डैश बटे Q2 डैश इक्वल टू C1V बटे C2V। तो V से V कैंसिल, तो ये C2 हो जाएगा। तो इसका एक ये फार्मूला निकल के आ जाएगा ठीक। और इसकी डिफिनीशन होगी कि आवेश चालकों पर आवेशों का पुनः वितरण करने पर चालकों की धारिता का अनुपात उस पे किए गए पुनः वितरण आवेशों के अनुपात के बराबर होते हैं ठीक। इस प्रकार से इसकी डिफिनीशन हो जाएगी। और अब आवेशों का स्थानांतरण करने पर जो फार्मूला निकल के आएगा तो उसको अगले भाग में देखते हैं। और आप इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। इसमें जो आवेशों का स्थानांतरण का फार्मूला निकल के आ जाएगा वो कुछ इस तरह से होगा। तो आवेशों का स्थानांतरण ठीक, स्थानांतरण यानी कि Q1 माइनस Q1 डैश कुछ इस तरह से। तो Q1 बराबर C1V1 होता है, C1V1 माइनस इसका होता है C1V ओनली। तो V की वैल्यू हमने बताया था कि कैपिटल V इक्वल टू होता है C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये हो जाएगा C1V1 प्लस C1 ब्रैकेट में C1V1 प्लस C2V2 बट्टे C1 प्लस C2। तब इसका इधर गुणा कराएंगे तो यह हो जाएगा C1 का होल स्क्वायर V1 प्लस C2V1 प्लस C1 का स्क्वायर V। तो C1 स्क्वायर V1 प्लस C1 C2V2 बट्टे C1 प्लस C2। ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा हमारे पास C1 C2 V1 प्लस 9 माइनस
तो -C1 प्लस C2, तो इससे C1 कॉमन हो जाएगा। C2 ऑफ V1 माइनस V2 बट्टे C1 प्लस C2, ये इसका फार्मूला निकल के आ जाएगा, फाइनली फार्मूला। इसमें 3 फार्मूले होते हैं जो कि आपको हमने स्टेप बाय स्टेप बता दिया। तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड वाली बेल आइकन जो नीचे दिख रही है उसे हिट कर दें, उसे दबा दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो आप मिस ना कर पाएँ और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। तो अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, किस आवेशित समांतर प्लेट संधारित्रों के बीच बल क्या होता है। तो इसके जो डिफिनेशन या क्या है, जो चित्र रहेगा वो कुछ इस तरह का रहेगा कि सबसे पहले मान लेते हैं कि 2 समांतर प्लेट, एक समांतर प्लेट संधारित्र लेते हैं जिसकी 2 प्लेटें होती हैं। पहली प्लेट को प्लस क्यू आवेश दे देते हैं तथा दूसरे प्लेट को माइनस क्यू आवेश दे देते हैं, और इनके बीच की दूरी मान लेते हैं डी है, और इनके बीच जो विद्युत क्षेत्र है मान लेते हैं ई है। ठीक। सो क्या कहोगे, सबसे पहले कि माना एक समांतर प्लेट संधारित्र लेते हैं जिसकी पहली प्लेट को प्लस क्यू आवेश देते हैं तथा दूसरी प्लेट को माइनस क्यू आवेश दे देते हैं, तथा उनके बीच स्मॉल डी दूरी है जिसको कम करने में किया गया कार्य। ये स्मॉल डी दूरी कम करने में किया गया कार्य क्या होगा। माना कि प्लेटों की बीच की डी दूरी कम करने में किया गया कार्य। W इक्वल टू बल इंटू विस्थापन F इंटू डी, ये हो जाएगा। ठीक। अब आप लोग जानते हैं कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है, माना कि प्लेटों के बीच वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर ½ QV, ये हो जाएगा। और इन दोनों प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र होगा E बराबर, चूंकि वैद्युत क्षेत्र E बराबर V/D, तो V बराबर हो जाएगा ED। तो V की वैल्यू इसमें पुट करने पर तो ये हो जाएगा U बराबर ½ QED, ये निकल के आ गया। चूंकि कार्य बराबर ऊर्जा होती है तो दोनों की तुलना कर देंगे आपस में, तो ये हो जाएगा F इंटू डी बराबर ½ QED। तो D से D कैंसिल, तो ये आ जाएगा निकल के F बराबर ½ QE।
न्यूटन, ये इसका फार्मूला हो जाएगा। आवेशित समांतर प्लेट संधारित्रों के बीच बल F बराबर हाफ क्यू न्यूटन, ये इसका फार्मूला होता है। ये फार्मूला इस चैप्टर के डेरिवेशन में बहुत जगह यूज होता है, सो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। आप इसे नोट कर ले या स्क्रीनशॉट लीजिए। टोटल मिला के ये आपको याद रहना चाहिए फार्मूला। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट ज़रूर करें। थैंक फॉर वॉचिंग।